सभी को जय भीम साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, ये जो क्लिप मेरे साइड में आप देख रहे हैं, ये क्लिप है, एक नाटक आया करता था जय भीम करके। तो इस वीडियो को मैं जब भी देखता हूँ ना, सच बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें बोली गई हैं वो इतनी सटीक और ऐसी बोली गई हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनको समझ के अपने आचरण में उन चीज़ों को उतार ले तो परिवर्तन ऐसे होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ कि वो उसमें क्या जो है वीडियो है। भीम, अरे बैठो बैठो, अभी तक सोए नहीं? पूरी रात भर पढ़ते रहोगे क्या? नहीं, मैं तब तक पढ़ता हूँ जब तक पढ़ पाता हूँ, और जब नींद आने लगती है तब सो जाता हूँ। ये तो बड़ी मजेदार बात है। किसी रात अगर नींद नहीं आएगी तो सोओगे नहीं, पूरी रात जागते रहोगे? शायद नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो लोग बचपन से खुद को जैसा बनाते हैं अंततः वो लोग वैसे ही बनते हैं, और जो लोग बहुत सारे सपने देखते हैं और चाहते हैं कि वो सारे सपने पूरे हों, उन्हें तो कभी भी सोने के लिए नहीं सोना चाहिए, बल्कि जब नींद बर्दाश्त ना हो तभी ही सोना चाहिए। अच्छा, तो तुम भी बहुत सपने देखते हो? हाँ, कैसे सपने? लेकिन इतना तो करना चाहता हूँ कि कोई हमारी जात के लोगों को कोई छोटा ना समझे और हमसे कोई भी भेदभाव ना करे, और सब हमें खुद की तरह ही समझे। किताबों को पढ़कर तुम ये सब कैसे करोगे? नहीं पता, लेकिन एक दिन करूँगा जरूर। क्या कमाल की बात बोली है कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा सपने हैं, जो देखते हैं, अपनी इच्छाएं बनाते हैं और चाहते हैं कि उन इच्छाओं को पूरा करना है, तो उन लोगों को तो सोने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, बल्कि जब नींद बर्दाश्त ना हो तब सोना चाहिए। ये बात ऐसी है, यदि इस देश के जो युवा लोग हैं अगर वो इस बात को अपने जहन में उतार लेते हैं और इसके हिसाब से चलने का काम करते हैं, तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना जो है वो ये विचार रखता है। वो कैसे? सबसे पहले तो हम लोगों को इच्छाएं बनानी है कि हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, क्या पाना है, या हम जो है वो किस चीज़ को हासिल करने के लिए अपना काम करें। सबसे पहले हमारी इच्छाएं बनानी चाहिए, टारगेट बनाने चाहिए। उसके बाद में उनको पाने के लिए क्या क्या काम किया जाता है उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, फिर वो काम करने चाहिए, फिर काम करते रहने चाहिए, और तब तक करते रहने चाहिए तब तक जब तक वह लक्ष्य जो है वो आपको प्राप्त ना हो जाए। बाबा साहेब का जो सपना था वो शुरू से बचपन से था, उनका विजन क्लियर था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, और फिर उन्होंने उसको लिस्ट को बनाया कि भाई क्या क्या समाज सुधार करने हैं, किस किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें करनी हैं। उसके बाद में उसके लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, समझा, मिले, बहुत सारी तमाम दिक्कतों को झेलने के बाद में वो लगातार प्रयास करते रहे, और जितनी भी आने वाली समस्याएं थी हर समस्याओं से लड़ते रहे, और अंततः जीत क्या हुआ कि उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया, और भारत के संविधान लिख करके इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया। जो सपना उन्होंने बचपन में देखा था उसको पूरा करके दिया। जब हम बोलते हैं ना जय भीम, तो उस जय भीम के साथ में हमें वो एहसास रहता है कि बाबा साहेब ने कितना संघर्ष करके जो है आज हम लोगों की जो हालत है वो इस स्तर पर लेकर के आए हैं। वो एहसास हमें रहता है, और उस एहसास के बदले जितना हमसे हो पाता है उस चीज़ को बढ़ाने का कोशिश हम भी अपने तरीके से करते हैं। कौन सा तरीका? बाबा साहब ने कहा कि जिनकी ज़्यादा इच्छाएं होंगी। अब इस देश के बहुत सारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको दिशाहीन किया हुआ है। किस चीज़ के माध्यम से? पाखंड और अंधविश्वास फैला करके, भगवानों का डर दिखा करके, तमाम तरीके के नर्क, स्वर्ग, ये सब चीज़ें, और टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों को दिखा करके, और तमाम जितने भी भगवान हैं उनकी तमाम काल्पनिक कहानियाँ बना बना कर कि भाई वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे, वो तुम्हारा भला कर देंगे, तुम ऐसा करो, वैसा करो, नाले में चढ़ाओ, वो करो, मतलब तमाम तरह की बातें जो है ये ब्राह्मण लोग बताने में लगे रहते हैं आज भी हमारे बहुजन समाज को। अब जब बहुजन समाज के लोग जब उन पर निर्भर रहेंगे जिन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, कभी कुछ नहीं किया, यदि उनको पाने की क्या बोलते हैं उसको, शिद्दत में लगे रहेंगे, उन्हीं को पाने के लिए अपने कर्म करते रहेंगे, तो जो उनके जीवन की बेहतरी के लिए उनके लक्ष्य हैं वो उनको कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो बाबा साहेब की इस बात से हमको ये सीखना चाहिए कि भैया हमें हमारे लक्ष्य बनाने हैं, उनको बना करके स्वयं हमें उसके लिए उसको वैसा बनना पड़ेगा।
एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कुर्सी की जरूरत नहीं है, आपको बैच की जरूरत नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा। उतना एजुकेशन आपके पास में होना चाहिए, उस तरीके का पेशेंस आपके पास में होना चाहिए, उस तरीके का व्यवहार आपका होना चाहिए, तब आप होंगे कि हाँ भी आप एक आईएएस अफसर हैं। यदि आपको किसी भी एक सामान्य इंसान को उठा करके जो है आईएएस की कुर्सी पर बिठा दिया जाए या उसको नौकरी भी दे दी जाए, बैच दे दिया जाए, तो उसका व्यवहार यदि बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको उतनी एजुकेशन नहीं है, तो वो मूर्ख आईएएस व्यक्ति साबित होगा। तो इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आप अमीर बनो, तो अमीर जैसे गुण लक्षण अपने अंदर लेके आओ। यदि आप चाहते हो कि हम अच्छा खासा पैसा कमाएं, तो पैसा कमाने की स्किल्स जो है अपने अंदर डेवलप कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है मशहूर हो जाऊं, तो मशहूर होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत आपको लगनी है, उसके बारे में पढ़िए, रिसर्च कीजिए। आपको लगता है कि मेरे को अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो उसके लिए आपको स्टेप अप लेने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के उद्देश्य कहने का ये है कि हमको लक्ष्य बनाने हैं अपने बेहतर जीवन के लिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो जो संघर्ष उसमें होना होता है, जो रिक्वायरमेंट उसमें होनी होती है, उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने के बाद में ही संभावना ऐसी बनेगी कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और जिस तरीके से बाबा साहब ने जो जो सपने देखे उन सभी को पूरा कर दिया, उस तरीके से आप और हम सब लोग जो है उनको पा पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग इस बात को समझें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।